फ्रेंड्स, हम इस वीडियो का पीछे वाला टॉपिक को ही ले रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि जो ज्योतिष के पास गए हुए थे, जो एक स्पेस था, पड़ोस के राज्य में एक फैमिली में आपस में मनमुटाव जब शुरू हुआ तो वो लोग एक ज्योतिष के पास गए, एक के पास योगा सीखने के लिए गए, योगा से पता करने के लिए गए, सीखने के लिए कि हम योगा से अपना सारा कुछ सही करेंगे। एक गए सेवन चक्रा हीलर के पास गए। तो वो हीलर वाले भी अपनी जगह पे सही थे, और ज्योतिष के पास जो गए उनको बता दिया गया अच्छा खासा लंबा चौड़ा बड़ा लिस्ट थमा दिया गया कि देखिए, रुद्राभिषेक कराना पड़ेगा, तो आपको वो पाठ कराना पड़ेगा। आपका ये ग्रह है तो इस ग्रह से रिलेटेड जो है ये देवता है आपके, उस देवता से रिलेटेड जो पूजा है वो आपको करना पड़ेगा। तो या तो आप कर दीजिए घर में या तो आप करवा लीजिए। तो 80% लोग बोलते हैं कि भाई इतना हम नहीं जानते, हमसे गलती भी होगा, गलती का हम लोगों को डर लगता है कि अगर कुछ भी गलती हो गई तो हमें बहुत बड़ा पनिश मिल सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप जानते हैं सब कुछ, आप आचार्य ज्योतिष जान रहे हैं, आप गुरु जी हैं या पंडित जी हैं, या आप बहुत बड़े मतलब ये सब ठीक करते हैं सभी लोगों का, तो हम उतना नहीं जानते। हम आपके पास आ गए हैं, आप हमारा सब कुछ सही कर दीजिए, जैसे होता है आप जो बोलिएगा हम ला देंगे, आप मेरा कर दीजिए। तो वो क्या करते हैं, इससे देखिए फ्रेंड्स क्या मैटर होता है हम वो बता देते हैं। एक आप योग सीख लिए, वो आपको फायदा हो गया क्योंकि एक विद्या आपको नॉलेज हो गई। योग एक विद्या है, ठीक है। हीलर के पास गए, आपने अपने सेवन चक्रा हीलिंग सीख ली, खुद की हीलिंग करना सीख लिया, निगेटिविटी को और हटाना और पॉजिटिविटी को लाना आपको आ गया मेथड, ठीक है। ये भी सही है, ये साइंटिफिक तरीका है खुद को सही करने का। लेकिन जो ज्योतिष के पास गए 80% लोग वहां पे बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। 20% ही अच्छे ज्योतिष के पास जा पाते हैं जो उनको समझते हैं और उनके अनुसार उनको उनका हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जो करुणा जिसके मन में भाव रहता है और समाज के कल्याण के लिए वो कुछ मतलब अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसे हर कोई नहीं होते हैं, उसमें से 80% लोग तो आपको परेशान करने वाले लोग होते हैं। तो वो कैसे परेशान करते हैं, हम कहाँ पे प्रॉब्लम में आते हैं, हम आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं। आप ज्योतिषी के पास जाने के बाद वो प्रॉब्लम में पड़ेंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। 80% ज्योतिषी आपके मेंटालिटी को देख करके आपसे बात करते हैं। आप किस मेंटालिटी के हैं, आपको कितना नॉलेज है, पूजा पाठ के बारे में आप क्या जान रहे हैं, भगवान के बारे में आपको कितना पता है, ग्रह का कितना नॉलेज है। जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको इनका बेसिक नॉलेज पता होता है कि क्या खराब होने से ठीक मतलब कि हमारा लाइफ में क्या प्रॉब्लम होता है, उनको पूरा 80% तो नॉलेज होता है। कुछ परसेंट नॉलेज नहीं होता है, टाइम के अभाव के कारण वो दे देते हैं कि आप हमारे बदले में कर दीजिए, वो भी एक तरह से सही करते हैं। लेकिन जो लोग कुछ नहीं जान रहे होते हैं ग्रह के बारे में, ईश्वर भगवान की पूजा पूजा पाठ के बारे में नहीं जान रहे होते हैं, उनको हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इस मैटर में देना चाहते हैं। आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको ये नहीं पता है कि ये पता है कि गलती हो जाएगी, वो मिस्टेक के बारे में बताना चाहते हैं। गलती हर किसी से होती है फ्रेंड्स, ठीक है, और इंसान गलती से ही सीखता है। गलती हर किसी से हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलेंगे हम करेंगे नहीं, गलती के डर से हम करेंगे नहीं, हम वो छुएंगे नहीं, टच ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप गलत हैं। क्योंकि आप जो करेंगे उसका 100% रिजल्ट आपको मिलता है, और जो आप किसी और से कराते हैं उसका 10% रिजल्ट आपको मिलता है। 80% तो 90% के तो हकदार वही होते हैं जो करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हम आपका कल्याण करें तो पहले हमारा कल्याण आप कीजिए, उद्धार कीजिए, ये होता है। बाकी गलत कुछ नहीं है, पूजा पाठ होता है, अभिषेक रुद्राभिषेक पाठ वगैरह होता है, वो साइंटिफिक तरीके से वो थेरेपी होती है, स्पिरिचुअल थेरेपी होता है उसको कहते हैं। जैसे कि आप ये क्या नाम है ना, एक्यूप्रेशर थेरेपी लेते हैं, पंचकर्मा थेरेपी लेते हैं, जैसे और सारी बहुत सारी थेरेपी होती है, तो उसी तरह से वो स्पिरिचुअल पार्ट थेरेपी होती है, ठीक है। आपको हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो अभी फिलहाल हम बेसिक ले रहे हैं, टॉपिक ले रहे हैं, बस बेस, आपके बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं।
तो हम क्या कर रहे हैं कि पाठ को, अगर आप खुद से पाठ करते हैं तो आपके बॉडी में जो सेवन चक्र है वो उस पाठ से जो रिलेटेड होगी, जो पूजा रिलेटेड होगी, वो हील हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि मूलाधार चक्र की बात करें तो उसके अधिष्ठात्री देवी जो है, वो उसकी पूजा आप खुद से करेंगे तो आपका मूलाधार चक्र हील होगा। और अगर वो कोई जो आचार्य करते, ज्योतिष वाले करते, तो उसका चक्र हील होता है। पहले वो हील होते हैं। ये पूजा थेरेपी, पाठ थेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जो कि बाटन बारे को लगे यूं मेहंदी के रंग, देने वाले को पहले रंग लगता है, मेहंदी बांटने वाले के हाथ पहले रंग रंग लगता है। तो इसीलिए मेहंदी लगाने वाले के हाथ में पहले मेहंदी लगता है। तो जो पूजा पाठ के तरीके से आपको हील करते हैं, ईश्वर की सबसे पहले कृपा उस पे होती है, और सबसे पहले उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, फिर बाद में देन आपका होगा। तो आपके पास कितना आएगा, मान लीजिए कि पहले हम भोजन करेंगे, हमारा पेट भरेगा, फिर देन हमसे जो बचेगा वो आपको मिलेगा। तो वो आप सोच लीजिए कि आपको कितना मिलेगा, इससे ही आप अनुमान लगा लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो योगा थेरेपी सीख लिए, वो अपने आप को कभी भी ठीक कर सकते हैं। लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आएगा तो उनको योगा थेरेपी जो विद्या मिला है उससे वो अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने किड्स, अपने बच्चे को, अपने नियर बाय डियर को, हर किसी को वो स्वस्थ कर सकते हैं, ठीक है। जो हीलर के पास गए वो भी सही है कि अपने खुद को हील करना साइंटिफिक तरीके से सीख लिए। इसमें ये साइंस साइंस से रिले ह्यूमन बॉडी से, साइंस से, विज्ञान से जुड़ा हुआ चीज़ है थेरेपी, ठीक है। ये योगा थेरेपी हो गया, हीलिंग थेरेपी हो गया, ये सब साइंटिफिक है, बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल है। आप कभी भी अगर कभी भी हीलिंग के लिए जाएंगे और योगा के लिए जाएंगे तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लगेगा कि हम क्लास में बैठे हुए हम स्टडी कर रहे हैं। उसमें कुछ कोई वर्ड ऐसा नहीं होता है जो आपको लगेगा कि हमको कोई सूर्य भगवान का पूजा करना पड़ेगा या फिर हमको गणेश भगवान का पूजा, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बताया जाता है और वो आपके ह्यूमन बॉडी को पूरी तरह से हील करके आपके लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया जाता है। वो बहुत अच्छी चीज़ है सर, फ्रेंड्स। तो आप लोग उसको अपने लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर से आप ऐसा कीजिए। फिर फिर देन हो गया ज्योतिष का, मतलब वो पूजा पाठ वाला मेथड है। तो उसमें आपको क्या करेंगे, वो आप डिपेंड हो जाएंगे। एक बार आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपने जितना वो बताया गया था दक्षिणा, हाँ, आप कर दिए फर्स्ट टाइम में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था तो आप करवा लिए। लेकिन अगर दोबारा से फिर ये प्रॉब्लम आएगा तो आपको नहीं पता है ना कि आप कैसे ठीक करेंगे। आप वहाँ चले जाएंगे और सामने वाले के पास और उनसे बोलेंगे। तो आप सोचिए कि डिपेंड होने वाले का प्रॉब्लम होता है किसी भी लाइफ के किसी भी चीज़ को लेकर के। आप किसी पे डिपेंड रहेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम, परेशानी वहीं से शुरू हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम मतलब कि ये क्या नाम है, घर में है, फैमिली की ही बात ले, बच्चे की बात लेते हैं, चलिए छोड़िए, बड़े की बात नहीं लेते हैं, बच्चे की बात लेते हैं। अगर एक बच्चा होमवर्क खुद से करना जान जाता है, मैथ के प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना आ जाता है उसको, फॉर्मूला इनपुट करके, उसको माना कि या वो लेकिन किंतु परंतु करके, उसको प्रूफ करके वो अगर सीख लेता है तो उसका माइंडसेट कुछ और होता है। और अगर कोई दूसरा बच्चा किसी और से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाता है, अपना होमवर्क बनवाता है, तो उसका माइंडसेट कुछ और होता है, ठीक है। सॉल्यूशन तो दोनों को हो गया, होमवर्क दोनों का बन गया, टीचर के पास दोनों की बुक जाएगी, दोनों को रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि जो सॉल्व करवाया है किसी का, उसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है बरसते उसके जो खुद से सॉल्व किया है, हो सकता है रिजल्ट में हो, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर वो एग्जामिनेशन हॉल में जो दूसरे से सॉल्व कराया वो कम रिजल्ट लेकर के आएगा, जो खुद से सॉल्व किया हो सकता है वो ज़्यादा मेहनत करे उसको देख करके, तो वो उसके बराबर भी रिजल्ट ला सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसी से पकड़िए कि आपको आप मैथ खुद से सॉल्व करना है या फिर किसी और से सॉल्व कराना है। ये एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दिए हैं। तो क्या हुआ कि दो लोग सफल हो गए, दो लोगों ने अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद कर लिया और वो दूसरे को समझा भी पाए, एक दूसरे को कि देखो ऐसा ऐसा था, योगा थेरेपी बताए
कि भाई योगा थेरेपी से माँ ऐसे पता चला ऐसा ऐसा था, इसलिए हमको प्रॉब्लम आ रहा था, तो हम अपने आप को ठीक कर ली। अब मेरे में कोई प्रॉब्लम है, मेरा माइंडसेट चेंज हो गया है, मेरे मन में जो वो प्रॉब्लम था, जो एक दूसरे के प्रति जो था, वो खत्म हो गया और वहाँ पे रिलेशन सही हो गया। हीलर के पास भी जो गए थे वो बोले देखो मेरा भी मेथड सही है, हम भी वहाँ पे गए हुए थे, तो तुम्हारा 80% बात हमारे से मैच करता है, तुम अपने जगह पे सही हो। तो वहाँ पे 3 लोगों के रिलेशन सही हो गए। लेकिन जो वो गए हुए थे पूजा पाठ वाले के पास, वो डाउट में ही रह गए, डाउट में ही रह गए, वो कुछ किसी को नहीं बताएं, शेयर किए, और वो सोचे क्या कि ये सब इसीलिए सही हुआ क्योंकि हम उस ऐसा वो काम किए। ठीक है, तो अब सारे लोगों का एक ही घर के फैमिली के लोगों का माइंडसेट अलग अलग हो गया। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होगा? जो डाउट में है वहाँ फिर प्रॉब्लम आएगा। दोबारा से फिर कभी कुछ हुआ तो वो लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे और दोनों अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट। क्यों? क्योंकि वो भी सही है मेथड उसका, योगा वाले का, और हीलर वाले का भी मेथड सही, तो वो लोग अपना अपने आप को क्यों खराब करें? अपना एक बार अपने माइंडसेट को सही कर लिया और दोबारा माइंडसेट क्यों खराब करें? लेकिन जो ऐसा ये मन में डाउट रह गया, वो लाइफ टाइम सोचते रह जाएगा कि हम दोबारा प्रॉब्लम आया कि नहीं आया, क्या हुआ, क्योंकि आगे फिर वो बात दोबारा वो लोग बताएंगे नहीं, उसके वो अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आज का टॉपिक हम यहीं, जो टॉपिक मेरी पहले रह गई थी उसी टॉपिक को हम थोड़ा आगे बढ़ा दिए हैं। इस टॉपिक को हम यही रहने देते हैं, पंच तत्वा को, पंचकर्मा, पंच तत्वा को, 5 एलिमेंट्स को। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक लेंगे, हमारे पास बहुत सारी टॉपिक है। ठीक है, हम टॉपिक आपको काउंट करवा देते हैं, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नॉलेज ऑफ टाइम लेंगे, ठीक है, फिर 3 एलिमेंट लेंगे, और 5 एलिमेंट हम क्लियर कर चुके हैं। फिर 7 चक्रा लेंगे, फिर 9 ग्रह लेंगे, 9 ग्रह, नवग्रह के बारे में बताएंगे। तो इन सब चीज़ों को आप किसी भी मेथड से, किसी भी टेक्निक से सही कर लेते हैं, टेक्निक से, किस कहीं भी ऐसे प्रक्रिया से जिससे कि ये सच में सही हो जाए और आपको पता चले कि हाँ ये मेरा सही हो गया है, तो फिर आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी नेक्स्ट टाइम। और अगर आप इसकी लर्निंग ले लेंगे थोड़ी सी, और क्लासेस ले लेंगे, कोर्स ले लेंगे, तो फिर लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आएगा तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। हम अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद से कर सके, ये सेल्फ डिपेंड होता है। हम अपने प्रॉब्लम किसी और से सॉल्व करवाते हैं, ये परावलंबी होता है। तो स्वावलंबी जो होता है वो हर एक फील्ड में स्वावलंबन होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पैसा कमा के ही स्वावलंबी होते हैं। ठीक है, हम अपना सारा ज़रूरत का काम खुद से कर लें तो वो भी स्वावलंबी ही कहलाता है। ठीक है, तो अपने बड़े बड़े लाइफ के बड़े बड़े प्रॉब्लम में जाने से पहले बड़े बड़े प्रॉब्लम को जानिए और उसको सही करने का तरीका सीखिए, और हमसे बने रहिए। हम आपको यहाँ पे फ्री लर्निंग दे रहे हैं यूट्यूब चैनल में। बाकी हमारी जो क्लासेस है, क्लासेस पेड है, और उसमें उसकी फ़ी है, चार्जेस हैं, जो आप अगर लेना चाहें तो बता सकते हैं, हम आपको अपनी चार्जेस बता देंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।